नमस्कार दोस्तों, सृष्टि विजन चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज हम बात करेंगे अनुपात के बारे में। अनुपात की अवधारणा इससे पहले के वीडियो में आप समझ चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो आपने देखा उसमें अनुपात के बारे में बताया गया, अनुपात किसे कहते हैं, और उसके कुछ अंश में आपसे फिर से शेयर कर रहा हूं। हमने पढ़ा था भाग द्वारा जब तुलना की जाती है तो उसको हम अनुपात कहते हैं, रेशो कहते हैं, और अनुपात को हम इस तरह के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। आज उस अवधारणा की समझ को और बढ़ाने के लिए हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली 12.1 के कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। और किसका? 30 मिनट का 45 मिनट से। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, सिंपल। आपने ये ध्यान रखना है, अनुपात का मतलब ही हम डिवीजन के रूप में ले रहे हैं। तो 30 मिनट का 45 मिनट से दो राशियां हैं, एक 30 मिनट है और दूसरी 45 मिनट है। और आप ये भी देख रहे होंगे दोनों की इकाइयां एक जैसी है, समय है ये, और समय में जो इकाइयां है दोनों की मिनट है। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा था मिनट और आवर्स, घंटों के हिसाब से टाइम अलग अलग था। तो इसमें बराबर है, मिनट एक जैसी इकाइयां है। तो इसका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? 30 मिनट अनुपात 45 मिनट। हमने ये रेशो लिखा, 30 मिनट अनुपात 45 मिनट। अब इसी को हमने डिवीजन के फॉर्म में लिखना है, 30/45। और ये भी ध्यान रहे, जो पहले टर्म है वो अंश में आएगी और जो बाद में है वो हर में आएगी। मतलब जिसका रेशो आपसे पूछा गया हो, रेशो में जो पहले होगा वो अंश आएगा और जो बाद में पूछा गया है वो हर में आएगा। अब यहाँ पर 30/45 है, 30 और 45। आप जानते हैं 30 अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, इनका एचसीएफ जो है 15 है, दोनों में कॉमन 15 है। आपने महत्तम समवर्तक के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी 45 भी 15 से डिवाइड होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर 2 आएगा और नीचे 3, 15 45 और 15 दूने 30। तो हमारे पास आया 30/15 और 45/15, ये यही स्टेप है। और इसको हम लिखेंगे 2/3, और इसका जो रेशो आया 2:3 के बराबर आया। तो इस तरह से आपने दो राशियों के बीच में रेशो निकाला। ध्यान रहे इकाइयां एक जैसी हो। आइए और प्रश्न करते हैं। एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं और 102 शिक्षक हैं। 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। आइए जरा इस प्रश्न को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जी? 3300। उसके बाद शिक्षकों की संख्या कितनी है? 102 शिक्षक हैं। अब अनुपात ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? ध्यान दीजिएगा, फिर से प्रश्न में शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से, शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। और मैं लिख रहा हूं 102 अनुपात 3300। मैंने 3300 और 102 नहीं लिखा क्योंकि यहां तो विद्यार्थी पहले थे। और लेकिन हमने ये देखना है बच्चों, ये ध्यान रखना है, जहां पर अनुपात पूछा गया है तो अनुपात में पहली राशि कौन सी बोली गई है वो पहले लिखनी है। शिक्षकों की संख्या का मतलब पहले शिक्षकों की संख्या और उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आप ज्ञात करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या भी दी है, शिक्षकों को भी, लेकिन आपने कौन सी पहले लिखनी है? जो पहले अनुपात में पूछा गया हो, शिक्षकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो इस तरह से जब हम इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये अनुपात आएगा 102 अनुपात 3300। अब देखिए यहां पर अब डिवीजन का मेथड हम यूज करेंगे। विभाज्यता के नियम के द्वारा भी आप कर सकते हैं कि ये दोनों राशियां किस से विभाजित होती है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम महत्तम समवर्तक बोलते हैं वो भी ज्ञात करके आप इन दोनों को विभाजित कर सकते हैं किसी एक राशि से। तो ये 102 को हमने 6 से भाग कर रहे हैं, 3300 को भी 6 से, क्योंकि इन दोनों का महत्तम समवर्तक कितना है? 6 है। तो हमारे पास जो राशि हमें प्राप्त होती है वो है 17/550। इसके बाद ये किसी भी कॉमन टर्म से
डिवाइड नहीं होते हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा, इनमें कोई सार्वगुणनखंड अब नहीं है, तो 6 इनका सार्वगुणनखंड था। तो अब अनुपात कितना आया? 17:550। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। 1 दर्जन पेन का मूल्य ₹180 है और 8 बॉल पेन का मूल्य ₹56 है। मतलब 1 दर्जन पेन दिए गए हैं और साथ में कुछ बॉल पेन है। रेट दिया गया है, इन पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि एक पेन का और एक बॉल पेन का मूल्य कितना है। तो कैसे करेंगे, आइए इसको करते हैं। 1 दर्जन पेन का मूल्य बराबर है 180, 12 पेनों का मूल्य। क्या आप बता सकते हैं ये 1 दर्जन की जगह 12 क्यों लिखा? ये 12 कहां से आया? जी 12 आया, 1 दर्जन में कितने होते हैं पेन? 12 होते हैं, इसलिए 12 पेनों का मूल्य जो 180 है। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? 180/12। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवीजन करने पर ये 15 आएगा। 12 एकम 12 और 6 तो 12 पंजे 60। आप इसको अलग से भाग भी कर सकते हैं। 180 को किससे भाग किया? हमने 12 से भाग किया। 8 अब एक केस में तो एक पेन का मूल्य आ गया 15 रुपए। अब बॉल पेन का मूल्य देखते हैं। 8 का मूल्य 56 रुपए है, तो एक का आएगा, अब 56 को 8 भागों में बांटना है तो ये आएगा 7 रुपए। तो पेन का मूल्य और बॉल पेन के मूल्य की अब हम तुलना करें तो पेन का मूल्य 15 और बॉल पेन का मूल्य 7, 1 और 1 यूनिट है। तो ये रेशो आया 15:7, क्योंकि इनमें कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है एक के अलावा, इसलिए 15:7 का ही रेशो रहेगा। तो ये भी आपने किया। आपने देखा कि दो वस्तुओं के राशियों के बीच में हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया। अब एक और प्रश्न, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। अब ये थोड़ा सा प्रश्न अलग है पहले से। अभी तक हमने अनुपात ज्ञात किया, लेकिन यहां पर अनुपात दिया हुआ है और ये बोला गया है कि 20 पेन इस अनुपात में 2 लोगों शीला और संगीता के बीच में बांटने हैं। तो जरा समझ बनाते हैं कि कैसे ये काम हम करेंगे। सबसे पहले अनुपात देखिएगा। अनुपात कितना है जी? 3:2। अगर हम इसमें भाग देखें तो इसमें 2 भाग है, एक 3 और एक 2। अनुपात में जो भाग है, एक 3 भाग है, 2 भाग, तो कुल कितने भाग हुए? ये 5 भाग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 5 पेन होते हमारे पास, अगर 5 पेन होते तो उसमें से 3 पेन शीला को मिलते और संगीता को 2 पेन मिलते। और यहां भी देखिएगा, शीला पहले है और संगीता उसके बाद, तो 3:2 है, तो इसका मतलब 3 भाग शीला के लिए और 2 भाग संगीता के लिए। तो आइए इसको पहले जरा हम समझे। शीला का हिस्सा कितना है? 3/5। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखिए अनुपात है 3:2, तो कुल भाग अगर 5 है तो उसमें 3 भाग जो है शीला का हिस्सा है, और इसका मतलब शीला को कितने पेन प्राप्त होंगे? 3/5 गुणा में 20। ये शीला का भाग है और इसके 20 पेन टोटल है। तो आप देखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4 तिये 12 पेन। तो 12 पेन शीला को प्राप्त होंगे। इसी तरह से संगीता का हिस्सा भी आप कर सकते हैं। संगीता के लिए अनुपात है 2, तो हिस्सा हुआ 2/5। तो यहां से संगीता को कितने पेन प्राप्त होंगे? 2/5 गुणा 20, 5 चौके 20, 4 दूने 8 पेन। तो आपने देखा 20 पेन को हमने अगर 3:2 में बांटना है तो ये 12 और 8 पेन के हिसाब से उनको प्राप्त होने वाले हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। हमीद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। 1 घंटे में हमीद ने 9 किलोमीटर और अख्तर ने 12 किलोमीटर दूरी तय की। उनके चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जरा समझना है, यहां पर दूरियां तय की गई है 1 घंटे में, लेकिन अनुपात बताना है चाल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमीद द्वारा तय दूरी, कितनी दूरी तय की जी? 9 किलोमीटर। ये देखिए हमीद ने 9 किलोमीटर क्रमशः बोला है, क्रमशः का मतलब है पहले के साथ पहला। उसके बाद लिया गया समय 1 घंटा। चाल क्या होता है जी? आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो यहां आएगा 9 किलोमीटर बटा 1, तो ये आया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आई हमीद की चाल। अब इसी तरह से आप अख्तर की चाल ज्ञात करेंगे। अख्तर द्वारा तय दूरी 12 किलोमीटर,
उसके द्वारा लिया गया समय 1 घंटा और चाल कितनी आई 12/1 या 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए हामिद और अख्तर के चालों की अनुपात, एक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9:12। अब इसी को अगर हम डिवाइड करें 3 3 9 4 3 12, तो अंततः हमें जो अनुपात मिल गया 3:4 इनके बीच में मिल गया। तुलनात्मक अध्ययन हमने इन दोनों की चालों का किया। ध्यान दीजिए इसमें हमने चाल ज्ञात करनी थी, क्योंकि अनुपात जो है चाल का पूछा गया था ना कि दूरी का, इसलिए हमने सबसे पहले चाल ज्ञात की दोनों की और हमने पाया 3:4 इनमें है। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सृष्टि विजन चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।